पे हैं, तो क्या हम सब सशक्त होने के लिए तैयार ऑलरेडी है और भी तैयार होंगे? अगर आप महिला सशक्तिकरण में मानते हैं और आप होना चाहते हैं तो थोड़ा आप हाथ ऊपर कीजिए सब। क्या आप सबको सशक्त महिला बनना है ना, शक्तिशाली महिला बनना है? यस, वंडरफुल वंडरफुल। सबसे पहले ना करिश्मा जी, क्या हम अपनी पीपीटी शुरू कर सकते हैं अभी? तो साथ में चलेगी। और आपको ऑलरेडी एक वर्कशीट मिल गई होगी आपके पास, वो मैं जब जब बोलती जाऊं तब आप उसमें कुछ कार्य करेंगे। नारी तू नारायणी, तू सब कुछ कर सकती है ना? कैन वी स्क्रीन शुरू हुआ पीपीटी? मैम जस्ट शेयरिंग, आप मुझे कंफर्म करिएगा सभी लोग अगर उनको पीपीटी दिख रही है तो। मुझे दिख रही है, आपको दिख रही है, मुझे दिख बाकी रही है। सबको दिख रही है? थम्स अप से मुझे पता चल जाएगा। ओके, हाँ, या यस बोल रहे हैं ये लोग। हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है, वंडरफुल। अब ये जो स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है, उसमें एक तो आपको महिला दिख रही है जो ऐसे बता रही है बाजुओं से कि नहीं, हम सशक्त हैं। और इस तरफ बहुत सारी तस्वीरें हैं जो भारत की ही अलग अलग सशक्त महिलाएं, जिन्होंने अपना मुकाम कहीं पे अपना नामो निशान बनाया है। तो कोई आसमान को छू के आई, कल्पना चावला। तो किसी ने समाज के लिए खूब काम किया, जैसे कि मदर टेरेसा। कोई पॉलिटिशियन है तो कोई इन्फोसिस की मालकिन है, और कोई फाइटर है, बॉक्सर है, मैरी कॉम, और एक इंदिरा नूई है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इन्होंने एक जबरदस्त मुकाम हासिल किया है, पर इन सब ने भी कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना किया ही है अपने समय में। क्योंकि मैंने सबकी कहानियां जब पढ़ी तो किसी न किसी समय पे कोई न कोई मुश्किलियां, कुछ न कुछ उनको करना पड़ा। करिश्मा जी, क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं? आप बोलेंगे कि ये पूरा टॉपिक जो है महिला सशक्तिकरण, तो वो क्या है? तो दो ही चीजें हैं इसमें। एक है महिला जो हम सब, और एक सशक्तिकरण। तो क्या सशक्तिकरण करना जरूरी है भारत के देश में, जहां पे महिलाओं को इज्जत करना, महिलाओं को देवी माना जाना ये है? पर बात यह है कि दुनिया भर में पुरुष प्रधान समाज रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। और पीढ़ियों से कुछ निर्णय पुरुष लोग ने आगे चल के लिए हैं। हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारी इतिहास को पढ़ेंगे तो महिलाओं ने भी अच्छा काम किया है, पुरुषों ने भी अच्छा काम किया है, पर समाज में धीरे से महिलाओं ने अपना स्थान बनाया है। अब आगे का अगर हम स्लाइड जाए, आपको एडमिट करना है ग्रुप को। यहाँ पे मैंने आपको प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्या आप कोई भी निर्णय लेती हैं? सबसे पहले आप यहाँ पे ये प्रोग्राम, आपने वाव प्रोग्राम ज्वाइन किया, वुमेन ऑफ वेल्सपन, ये एक निर्णय है। तो अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके वर्कशीट पे आपको दिया गया है, देखो टेबल पे है ना? उसमें तीन बॉक्स है, या हाँ या नहीं, और जो तीसरा है आप पढ़ के उसमें जहां पे आपको योग्य लगे वहां पे आप राइट का निशान या टिक मार्क कर दीजिए। चलिए, मैं देख रही हूं आप कर रहे हैं। क्या आप कभी कोई निर्णय लेते हैं, हाँ ना या तीसरा ऑप्शन? अब हम चले दूसरी प्रश्न पे।
तो करिश्मा जी, दूसरा प्रश्न, आमतौर पर किस प्रकार के निर्णय आप लेते हैं? देखिए, वर्कशीट में दिया गया है, कुछ निर्णय है कि भाई मैं आज क्या पहनूंगी, मैं कौन सा खाना बनाऊंगी, मैं किससे बातचीत करूंगी या घूमने जाऊंगी, ये निर्णय आप आमतौर पे लेते हैं। मैं मीन्स रेगुलरली आप कौन से निर्णय लेते हैं? या फिर दूसरे कुछ निर्णय है कि भाई घर कौन सा खरीदेंगे, गाड़ी कौन सी खरीदेंगे, मोबाइल फोन कौन सा खरीदेंगे? अगर आप पहला वाला लेते हैं तो आप वो रख सकते हैं, आप दूसरा वाला टिक करते हैं तो भी रख, आप दोनों निर्णय ले सकते हैं तो दोनों पे टिक कर दीजिए। समझ रहे हैं आप? दोनों वाले निर्णय अगर आप लेते हो तो दोनों पे निशान आप बना सकते हैं, बिल्कुल, कि भाई हम दोनों टाइप के निर्णय लेते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि इतना सबके स्क्रीन से मुझे लग रहा है कि इतना हो गया है। करिश्मा जी, आगे। हाँ, अब ना ये इतना सबने तो कुछ भर दिया है, तो अब आप थोड़ा फिर से स्क्रीन पे देखिए, आगे जो स्क्रीन लिखा है। हाँ, महिला, एक तो हम महिला बनते हैं स्त्री या पुरुष जन्म से, शारीरिक तरीके से या हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं, तो इसको जन्म से जो महिला हुए बताया जाता है। रजिता हैज अ क्वेश्चन। और दूसरा जो है, शुड आई कंटिन्यू करिश्मा? यस मैम, यू दूसरा है, कंटिन्यू। या दूसरा है समाजीकरण, जो इंग्लिश में इसको सोशलाइजेशन कहते हैं, हम हिंदी में उसको समाजीकरण कहते हैं। जैसे आप अगर घर पे मेहमान आए हैं तो पानी कौन लेके आएगा? बहन के भाई, है ना? खाना बनाना है तो जनरली किसको बनाना है, लड़की या लड़के को? अच्छा, गाड़ी चलानी है तो कौन चलाएगा? लाइट का बल्ब अगर चेंज करना है तो कौन बदलेगा? टायर पंचर हो गया तो कौन करेगा? ये सब आप, हाँ, ये जो मैडम है वो आगे ब्लू ब्लू ड्रेस में बैठी हैं, वो सोच रही हैं दिमाग में सब आंसर्स, तो उनके मन में हाँ, आप ही, यस, मैं देख सकती हूँ, आप बिल्कुल फॉलो कर रही हैं कि हाँ हमारे घर में कैसे होता है, राइट? आपका नाम तो नहीं पता मैडम, पर आपकी स्माइल से पता चल रहा है कि भाई मैं जो बोल रही हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो कुछ कुछ निर्णय या कुछ कुछ काम लड़कियों पे समाज ने बहुत सालों से मान लिया है कि ये उन्हीं को करना है। अब इसमें जब बदलाव लाना है तो रातों रात तो नहीं होगा, पर मैं आपको सबसे जो अच्छी बात है ये है कि आप उस समय में हैं 2022 में, जहां बहुत सारा बदलाव हो गया है, जहां बहुत सारा फ्रीडम जो कहते हैं, काम करने की समानता जिसको कहते हैं, जो महिला सशक्तिकरण की कभी कभी मैं मानती हूँ कि बात अभी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी है जरूरी, पर महिलाएं हमारी सभी जगह पे, सभी प्रोफेशंस में, इंजीनियर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, आगे प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्रीज में आपकी तरह अच्छे अच्छे काम करती हैं, टेक्निकल काम करती हैं, तो मतलब महिलाएं हर जगह पे समाज में समानता के साथ, पुरुष के साथ कदम पे कदम मिला रही हैं। तो अब ये बात को और आगे ले जाते हैं, ठीक है? तो मैंने इस स्लाइड में आपको ये बताया कि जन्म से तो आप स्त्री पुरुष हैं, पर समाज हमको कभी स्त्री या पुरुष का जो रोल है हमारा, उसको फोर्स करता है। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर कोई लड़का बेचारा रो पड़े तो क्या बोलते हैं, क्यों लड़की की तरह बिहेव करते हो, तुम लड़के हो, तुमको रोना नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है, उनको भी दुख होता है। सब सपोज किसी पुरुष को लग जाए या उनको उनको यहाँ एक कट मिले और उनको क्या बोलते स्टिचेस लेने हैं, तो दुख तो उनको, पेन तो उनको भी हो रहा है।
तो वो क्यों ना रो पाए? तो ऐसा जो समाज ने बनाया है उसमें धीरे धीरे बदलाव लाना है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एक बात सबसे जरूरी है कि कुछ भी, जब आपको कुछ भी तरीका का बदलाव लाना है, तो जब तक आप स्वयं प्रेरित ना हो, जब तक आप स्वयं प्रेरित ना हो, तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। मैं कहती हूं कि आप सब नौकरी करने आई हैं अपने अपने परिवार से, अपने अपने परिवार की खुशी के लिए आप अपने अपने परिवार के लिए कुछ रोजगारी करके इनकम जनरेट कर रही हैं, जिससे आपका भी फायदा हो रहा है, आपके परिवार में भी इनकम होती है, और अगर आपके बच्चे हों तो उनको भी फायदा हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपको मोटिवेटेड तो होना ही है, स्वयं मोटिवेटेड होना है, जिसको हम स्व प्रेरित कहते हैं, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा तो कुछ भी हासिल करना मुमकिन नहीं है। आपको मूवी भी देखने जाना है तो भी तो आपको निर्णय लेना है ना कि मुझे जाना है। आपको कुछ खाना है तो भी आपको वो प्रेरित होना है। आपको एक्सरसाइज करनी है तो भी आपको खुद को, अपने आप को, आपकी जो हम गुजराती में बहनपणी कहते हैं या हिंदी में जिसको सहेली कहते हैं, आपकी सहेली अगर एक्सरसाइज कर ले तो आपको कोई शारीरिक फायदा होने वाला नहीं है, आपको खुद को करना है। सही बात है ना? ठीक है, नेक्स्ट। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर, ये स्लाइड मैंने रखी तो है, पर मुझे पता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही बड़ा सेशन हो गया है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिली है, और ये बात बहुत पुरानी है, हम बचपन से जानते हैं, पर फिर भी हम कितना मानते हैं, है ना? महिलाएं अपने पूरे परिवार के लिए सब कुछ कर देती हैं, अपने लिए आखिर में कुछ करती है। तो आप परिवार के लिए बहुत सारा कर लेते हो, पर अगर आपको कोई बोले कि 10 मिनट के लिए आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, या 15 मिनट के लिए आप कुछ अपने लिए कुछ काम कीजिए, तो आप जनरली उसको आखिर में रखेंगे। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सेल्फिश या एकदम अपने लिए ही सोचे, घर के लिए, समाज के लिए ना सोचे। बिल्कुल सोचिए, पर समय में अगर 10 मिनट या 15 मिनट आपको निकालना पड़े और जिससे आपको लंबे समय तक फायदा होने वाला हो, तो आपको वो करना चाहिए। आगे। मैंने ये तस्वीर इसलिए लगाई थी क्योंकि शायद आप में से बहुत सारी महिलाएं फैक्ट्रीज में जो हैं, जिसको एड्रेस कर रही हूँ, आप इस तरह के सिचुएशंस में एकदम महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। तो औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। आप खुद पूरा बागबान ही हो, आप पूरा बगीचा ही आप हैं, आप कोई एक गुलाब थोड़ी है। तो मतलब आप अपने आप की जो शक्तियां हैं वो समझें, और इसको समझने के लिए कभी कभी समय देने की जरूरत होती है। तो कभी कभी अगर आप बस में घर से आपके फैक्ट्री साइट पे आ रही हो और आपके पास समय हो ना, तो आप सोचिए कि आपने कितना कुछ इस सफर में, सफर करते करते ये सोचिए कि आपने अब तक क्या अचीव किया है, क्या हासिल किया है। हमेशा ये ना सोचिए कि हमने कुछ नहीं किया, आप ये सोचिए कि मैं कहाँ, मेरी शुरुआत थी, आज मैं कहाँ पहुंची हूँ। ये अगर आप करते रहे ना, तो आपको धीरे 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 वो पॉजिटिव वाइब्स जिसको कहते हैं वो मिलते रहते हैं। आगे। हाँ, अब एक छोटी सी एक्टिविटी हम आपको बता रहे हैं जिसमें आप अपनी वर्कशीट में, करिश्मा जी वर्कशीट में है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यही डाला है। आप देखिए, हर एक की जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, है कि नहीं?
कोई ऐसा हाथ रेस करेगा कि भाई मेरी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आई ही नहीं? रोड क्रॉस करने में भी कठिनाई होती है ना, कभी कभी। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं हाथ ऊपर कर रहा है, मतलब कठिनाइयां तो आई है, पर कितनी कठिनाई किसकी जिंदगी में आई वो अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। तो मैं सिर्फ ये आपको पूछना चाहती हूँ प्रश्न कि एक ऐसा कठिन समय जो आपके जीवन में आया हो, जिसका आपने सामना किया हो, वो एक दो शब्द या एक आध लाइन में आप लिख लीजिए अगले वर्कशीट के प्रश्न में। आपके पास जो वर्कशीट दी गई है ना, देखिए उसको। यस मैम, मैं भी थोड़ा इनको और ब्रीफ कर देती हूँ। आप सबको एक पेपर शीट दी गई है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपके पास वो नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप जस्ट ऐसा एक समय सोचिए जो मैम बता रही हैं जिसमें आपने एक कठिन परिस्थिति का सामना किया हो। थोड़ा हम यहाँ पर पॉज लेंगे मैम, ताकि वो लोग लिख सकें। जी ओके। मैं कॉल ले लेती हूँ एक सेकंड में और आई गेट बैक। ओके सो चलिए अभी आप लोगों की भी थोड़ी हम लोग बात सुनते हैं। अभी आप सबने लिखा होगा क्या कठिन परिस्थिति आपने फेस करी? लिखा है सबने कि नहीं? कौन आकर के अनम्यूट करके बताएगा, आप कौन आकर के बोलेगा कि आपने क्या ऐसा चैलेंज फेस किया था? चलिए देखते हैं क्या ऐसी परिस्थिति थी जो आपने फेस की या जिससे आप गुजरे। श्रेया, आपके वहां से अगर कोई अनम्यूट करके बोल सके, या आई थिंक WFL में भी काफी लोग बैठे हैं। वैशाली, अच्छा चलिए अब कोई नहीं बता रहा है तो मैं अपनी एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन बताती हूँ जो मुझे अभी ऐसी याद आ रही, क्योंकि मैम पूछ रहे थे। तो मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई, और शादी के बाद, मैं वैसे हूँ उदयपुर राजस्थान से, बट शादी के बाद अभी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपको अपने हस्बैंड के साथ में एक साथ रहना है। तो तब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज मुझे अपना करियर भी कंटिन्यू करना था, मुझे नौकरी करनी थी, मुझे जॉब करनी थी। तो यहाँ आने के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढना और अपना जो वैवाहिक जीवन है आगे उसको भी कंटिन्यू रखना, मुझे लगता है वो मेरे लिए वो सिचुएशन जब थी, जब तक ये हुआ नहीं, जब तक मुझे जॉब नहीं मिली और मैं यहाँ पर आई नहीं, तो काफी कंफ्यूजन, काफी विचार आ रहे थे, कैसे होगा, कैसे करूंगी, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे गाइड करेगा। तो वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग टाइम रहा। आई थिंक यहाँ पर दो लोगों ने हाथ रेस किया है, रजीता एक है और एक और कोई एम्प्लॉय कोड है। आप भी अनम्यूट करेंगे प्लीज, जिन्होंने हाथ रेस किया है। रजीता, you have raised your hand, you want to share something? करिश्मा, हाँ वैशाली बोलिए, आपकी आवाज इको हो रही है। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, कठिन प्रॉब्लम समस्या आई थी जब मैं यहाँ पे आई यूपी से, कानपुर से। मैं अपना नाम बताना जानती हूँ। पहले मेरा नाम सिद्धि सिंह है, मैं ट्रेनिंग मास्टर हूँ, 107 से बोल रही हूँ मैं। जब मैं शुरू में यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यूपी की हूँ, गुजरात में सक्सेस हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, और एक तो इतनी दूर से। फिर यहाँ पे मैं जॉब करने लगी तो धीरे धीरे दोनों चीज, घर की याद भी उधर आ रही थी मुझे कि घर भी जाना है और इधर पैसा भी कमाना था, इन दोनों चीज देखना था मुझे।
फिर यहाँ पे मैम और सब लोगों ने काफी मोटिवेट किया मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पैसा जरूरी है, घर भी पैसा रहेगा तो घर में सुख शांति रहेगी और हमारे रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो घर में बहुत सारे तनाव रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। यही एक कठिन समस्या है मेरे लिए। हाँ, तो यही बात है कि दो महिलाओं ने हमारे साथ, एक तो करिश्मा जी ने खुद ने एक बात बताई, और एक मेरे ख्याल से इन्होंने नाम क्या बताया था अपना, सिंह, श्रुति जी ने एक अपना जो समस्या तो नहीं बोल सकते कि, पर मन की दुविधा बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक खास करके जब आप किसी कल्चर से, संस्कृति से चेंज होके दूसरी जगह आते हो तो थोड़े समय तो टाइम लगता है। आपने तुलसी का पौधा भी अगर एक गमले से दूसरे गमले में प्लांट, हम लोग अगर एक पौधा भी कहीं और प्लांट करें, एक गमले से दूसरे गमले में डाले तो 2-4 दिन के लिए वो ठीक से जड़ें जब तक मजबूत नहीं होती है तो मुश्किलें होती हैं। ये एक सबसे आसान रूपांतर जिसको मैं बोल सकती हूँ, ये है। आपने एक जगह से किसी को उखाड़ के दूसरी जगह डाल दिया, अब आप कैसे करेंगे? तो ये श्रुति जी की तकलीफ थी, पर धीरे धीरे उन्होंने हौसला नहीं खोया और वो बिल्कुल एम्पावर्ड हो रही हैं और वो बिल्कुल सशक्त हो रही हैं। तो दूसरा जो करिश्मा जी का प्रश्न था कि उनका जब तक नौकरी नहीं है तो कैसे मतलब अलग रह पाए, पर जब नौकरी मिल गई तो फिर एक जो कहते हैं ना कि ये इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई इसके लिए हम यहाँ पे रुके हैं, ये नौकरी है इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो ये सब समाज के साथ चलने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और महिलाओं को खास 2 पड़ाव, शादी और फिर जब आप माँ बनती हैं, तो ये 2 पड़ाव तो सबसे हर एक जिंदगी में जितनी महिलाएं हैं उनको ये तकलीफ तो नहीं बोलूंगी, पर एक ये जीवन की समस्या आएगी और आएगी। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, आपने उस कठिन समय को कैसे पार किया? क्या आप वहां अटक गए, रोते रहे, या आपने उसको कैसे पार किया? क्या किया? आप सोचिए 1 आध मिनट, और अगर आपके पास जवाब हो तो लिखिए, और अगर आपको बताना हो एक आध को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे लिए ऐसा रहेगा कि भाई मैं जो बात कर रही हूँ ये सब सखियां जो सामने बैठी हैं वो समझ रही हैं, और ये इतनी छोटी छोटी लड़कियां जो पता नहीं छोटी दिख रही हैं पर यूनिफॉर्म पहन के, सलवार कमीज और ब्लू दुपट्टा पहन के बैठी हैं। फिर कुछ लोगों ने टी शर्ट्स पहने हैं मस्त वेल्स पहन के। एक महिला यहाँ पे पिंक कलर की साड़ी ओढ़ के बैठी है, येलो साड़ी ओढ़ के बैठी है, हाँ देखो स्माइल कर रही है। तो हाँ, ये, और अगर ये एक लास्ट स्लाइड मैं देख रही हूँ, वहां पे सबने ब्लू कलर के ओवरकोट या जिसको आपके यूनिफॉर्म होगा वो पहना है। और यहाँ पे एक ग्रुप है, उन्होंने भी वो 4 महिलाएं दिख रही हैं, आगे ब्लू कलर का ड्रेस पहन के, पीछे ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के। हाँ, तो मुझे सब दिख रहा, सब कुछ कुछ कर रहे हैं, इन्वॉल्व है। मुझे ये खुशी है कि मतलब सब लोगों ने इसको पॉजिटिवली ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैं कॉलेज के बच्चों को 20 साल से पढ़ाती हूँ। तो बच्चों को आप जब भी कोई काम दे ना, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ लोग बहुत सारा इंटरेस्ट से करते हैं, है ना? तो आपने जो आपका मुश्किल समय था उसको कैसे पार किया, या उससे आपने कैसे उसको हल निकाला? કોઈને કહેવું છે પોતાની વાત હિન્દી, અને અગર ગુજરાતીમાં भी બોલવું હોય તો હું સમજી શકું છું। आपको किसी को कुछ बात बतानी है? ये वैशाली जी, आपके ग्रुप में किसी को कुछ बोलना है? यस मैम, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर पेशेंस है, धीरज है, तो हम कई भी चीज को पा सकते हैं। जैसे कि मान लिया थोड़ी सी हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो तनाव रहता ही है काम में, कहीं घर पे करते हैं घर पे भी तनाव रहता है, मम्मी डैडी लोग डांटते हैं। अगर उस चीज को हम यहाँ पे, अगर हमने अपने अंदर पेशेंस नहीं रखा तो क्या होगा, कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। थोड़ी सी गुस्सा हुआ, हमने जॉब छोड़ दी,
थोड़ा सा गुस्सा हुआ, घर पे लड़ाई कर लिया, वो गलत है। हमें अपने आप में धीरज रखना है, धीरज रखेंगे तो हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। आपने शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जिसको बोलते हैं कि उसकी बात की, वैशाली, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू कि धीरज रखना कभी कभी मुश्किल समय में ये बहुत मुश्किल लगता है कि कितना धीरज रखे, ये भी लगता है। पर सही बात तो यही है कि समय के साथ बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो समय के साथ जो मुश्किल, बहुत मुश्किल लग रही थी, वो कुछ कम लगने लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कदम आपने उठाए होंगे। और दूसरी बात जो है, जो आप सब कॉर्पोरेट में काम करती महिलाएं हैं, उनके लिए ये है, या फिर मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे लिए ये है कि समय जाने से हम जो स्किल्स हमें चाहिए वो काम करने के लिए, जो भी हम लोगों की टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स जिसको बोलते हैं, वो हम लोग सीखते रहते हैं। और जब ये सीखते रहते हैं तो हमें जो दिक्कतें हुई थी शायद पहले महीने में नौकरी पे, वो शायद एक साल के बाद कम होंगी, क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे कैसे काम मुझे करने हैं और उस काम में कैसे मैं माहिर बनूं और उस काम को मैं कैसे अच्छे से करूं। सिंपल बात है, जब आप लोगों ने सब्जी बनाना सीखा होगा अपनी माता जी से, तो आपको इनिशियली ऐसा लग रहा होगा नहीं कि मेरी सब्जी मम्मी जैसी अच्छी बनेगी, या नहीं। आप लोगों ने जब रोटी बनाना, बेलना सीखा होगा, तो आपको पहले तकलीफ होती होगी कि भाई रोटी हम बना पाएंगे, गोल बनेगी कि नक्शे ही बनेंगे। रजिता, थैंक यू फॉर शेयरिंग स्क्रीन, और आपके भी सब साथियों को मैं देख पा रही हूँ। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे करेंगे, पर अब अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो वही वही बात जो घर की बातें हैं छोटी सी, कि भाई चपाती बनाना या सब्जी बनाना, ये साइकिल चलाना या स्कूटर चलाना या कुछ भी, तो वो, तो मुझे एक बात याद आती है, मेरे एक प्रोफेसर सर ने ये बताया था, और ये मैं आपको ये सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, ये आपने सुना भी होगा। कुछ भी हो, पहला साल डिफिकल्ट या कठिन रहता है। शादी का पहला साल खास करके लड़कियों को एडजस्ट करने में कठिनाइयां, क्योंकि आप दूसरे परिवार से दूसरे परिवार में जा रहे हैं। फिर नौकरी का पहला साल हो तो भी आपको पता नहीं है कि भाई हमें कौन से कार्य करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे जाएंगे, समय सर कैसे पहुंचेंगे, हम लेट पहुंचेंगे तो हमारी वो लीव कट जाएगी। ये सब बहुत सारी तकलीफें हैं। घर में बैठे थे तो ये सब नहीं करना था। तो ये नौकरी का पहला साल कठिन होता है। जब कोई रोड बनता है ना, कोई रोड, तो रोड पे भी पहले साल में देखा जाता है कि ये रोड टिक गया या नहीं टिका। तो रोड को भी एक साल देना चाहिए। और जितनी माता जी हैं यहाँ, मेरा भी एक बेटा है, तो हम सबको भी पता है कि बच्चे का पहला साल कितना, हम लोगों को कितना उसमें बदलाव आता रहता है, हम लोगों को कितना परिवर्तन देखना पड़ता है। तो वो बच्चे का पहला साल, फिर अब स्कूल में डालते हैं तो स्कूल का पहला साल। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ कठिनाई आए तो याद रखिए कि हमने बहुत सारे समय में एक आध साल मेहनत करने से वो ठीक हो सकता है। और इसीलिए ज्यादा निराश, हताश और ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये वाली सोच अपने आप में मत डालिए। ठीक है, चलो इस एक्सरसाइज के, हाँ मैम, वही मैं एक्सरसाइज पे ही जस्ट वापस बोलना चाह रही थी, तो आप बता दीजिए उनको कि उन लोगों ने करा है कि नहीं। हाँ, यस, करिश्मा ने जो बोला कि इसके पहले के प्रश्न तो दो लोगों ने शेयर किए, श्रुति ने और करिश्मा ने। तो अब आपने कैसे अपने कठिन समय को पार किया, तो एक अभी हमें वैशाली ने अपना एक बात जो बताई, और इसको मैंने आपको उसी को बताया कि वो ठीक है, तो मैंने वो एक पेशेंस बोला। और कोई है जो बताना चाहता है अपनी कहानी, या आपने कैसे कुछ हल निकाला था, कोई मुश्किल, कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ, कोई और मतलब जनरल बात के बजाय कि भाई ऐसा था तो मैंने ऐसा किया, ऐसा कोई कुछ बताना चाहता है?
चलिए चलिए जल्दी बताइए, आपके साथ क्या ऐसा कठिन समय आया? हाँ वैशाली। कोई भी अपनी सिचुएशन हो उसमें हमें हमारा वैशाली आप म्यूट पे हो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। हमें हमारा कॉन्फिडेंस गंवाना नहीं चाहिए। राइट राइट, अपना वेरी कॉन्फिडेंस, नाइस। अपना विल पावर है वो ऐसे ही रखना चाहिए। वैशाली सिचुएशन भी बताइए ना, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी चीजें होती रहती है, हम सबके साथ होती रहती है। सो क्या ऐसी घटना हुई और फिर आपको ये रियलाइज हुआ कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए था? मैं 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और राइट। मेरे मसल्स फट गए थे पाँव के। उस टाइम पे ओ ऐसा माय हुआ गॉड। था कि 6 महीने में 2 ऑपरेशन हुए और लिटरली ऐसा हो गया था कि मैं अभी 2 साल तक चल नहीं पाऊंगी सही से, रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी, बेड में उठना बैठना दूसरों की हेल्प लेके करना पड़ रहा था, वो सब हो रहा था। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने जो अपना लिटिल चैंप वाला डांस का प्रोग्राम आता है पूरा दिन टीवी पे वही दिखा के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया था और फिर अभी मैं सही हूँ। उस टाइम पे लगा कॉन्फिडेंस और विल पावर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल। सबसे पहले तो हम सब वैशाली के लिए क्लैप करना चाहेंगे। वैशाली, आप सही में एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि मैं ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने विल पावर दिखाया और आपके हस्बैंड ने भी आपको कितना साथ दिया इस कठिन मुश्किल समय में आगे हिम्मत ना हारने का। और आप इतना कॉन्फिडेंस से जो बोल रही है ना, ये इसीलिए बोल रही हैं कि आपने अनुभव किया है। तो नॉर्मली हम इनको शी हीरोज कहते हैं, या जो हीरोज हैं अपनी लाइफ में, जिन्होंने कुछ कठिन ऐसी मुश्किलें जो कभी कभी हम लोगों ने सोचा नहीं होता है कि ऐसा होगा कि भाई हम चल ही नहीं पाएंगे, तो अगर उसको ऐसे उन्होंने पार किया, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने ये शेयर किया, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं भी आगे अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली बताऊंगी कि ऐसा भी होता है और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सो वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू मैम। हम आगे, थैंक यू थैंक यू। मैं सोच रही हूँ कि हम आगे की स्क्रीन में जाएं। हाँ, तो बताइए, ये तो आजकल की फेवरेट, सबसे फेवरेट 10 से 10:30 टाइम पे जितने लोग, कितने लोग अनुपमा को देखते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अनुपमा सीरियल कितने लोग देखते हैं, देखिए। हाँ, कितनी फेमस है अनुपमा। कुछ समय के पहले अनुपमा की इतनी डिमांड नहीं थी इंडस्ट्री में, और अभी अनुपमा हर एक घर में सबसे फेमस एक्ट्रेस हमारे सीरियल्स में हो गई है ना? आप इतना तो मानेंगे। अनुपमा की लाइफ क्या एक सशक्त महिला की लाइफ की कहानी बता सकते हैं? ऐसा आपको लग सकता है कि उसने अपने जीवन में धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेके एक सशक्त महिला बनने का प्रयास किया है, जो छोटे पर्दे पे या सीरियल्स में बिल्कुल आपको पता, हर एक स्ट्रगल उसने किया। फैमिली के साथ स्ट्रगल किया, सास ससुर के साथ कैसे, एक दो उसके सपोर्ट में होते, दूसरे दो नहीं होते, एक आध बच्चा सपोर्ट में नहीं होता, हस्बैंड सपोर्ट में नहीं होता, फिर ये ऐसा होता है। तो ये मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल रखा है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो इनका जो कैरेक्टर है रूपा गांगुली का, अनुपमा, वो बड़ा ही फेमस हो गया है। और आज जितने लोग शायद यहाँ बैठे हैं, लगभग सबने इसकी सीरियल देखी है। तो क्या हम मानेंगे कि अनुपमा की जो किरदार है उसमें एक सशक्त महिला बनने की बात है? आप मानेंगे तो हाथ ऊपर कीजिए। क्या आपको लगता है कि इसने अपनी लाइफ में सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाया है ना? तो हाथ ऊपर कीजिए। यस, वेरी गुड। आई कैन सी वैशाली भट्ट की टीम में सब, बहुत सारी सब लड़कियों ने हाथ ऊपर फटाफट कर दिया। और ये भी ये जो ऑरेंज ब्लू वाली जो लेडी आगे जो दोनों बैठी है और पीछे उनकी टीम, उन्होंने भी हाथ ऊपर किया है। हाँ, सॉरी, मैं आपको आपके ड्रेस कलर से बता, फिर महिलाओं को ड्रेसेस के कलर भी अच्छे ही लगते हैं, तो इट इज ओके। थैंक यू। करिश्मा जी, नेक्स्ट वाला हम और एक महिला देखते हैं, कौन है ये?
हाँ, श्रीदेवी इंग्लिश विंग्लिश, कितने लोगों ने इनकी ये मूवी देखी है? इंग्लिश विंग्लिश की मूवी किसी ने देखी थी? देखी है? हाँ, देखी है ना? कुछ कुछ लोगों ने देखी है, कुछ कुछ लोग देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप शायद इसको देखने की कोशिश कीजिए। एक साधारण एक अच्छे घर की सिंपल महिला जिसको बोलते हैं, बहुत ही भोली, बहुत ही अच्छी माँ और पत्नी, पर क्योंकि उसको अंग्रेजी बहुत बोलनी नहीं आती है, उसी के घर में बच्चे उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, उनको कुछ कम ट्रीट कर रहे थे। आखिर इंग्लिश बोलना तो एक माध्यम है बोलने का। मैं बिल्कुल इंग्लिश बोल सकती हूँ, पर आज पूरा सेशन मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मेरे ऑडियंस को हिंदी ज्यादा समझ में आएगी तो मैं हिंदी बोलूंगी। ये तो एक मेरी बात आपको बताने की बात है ना। पर इसमें इसका स्ट्रगल था, जो ये किरदार का, पर उसने वो कैसे धीरे धीरे उसने सीखा। उसको लगा कि इसी के कारण क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो जब वो लंदन गई कुछ अपने परिवार की शादी में, समय निकाल के उसने अंग्रेजी का कोर्स किया, और बड़े मेहनत से सीखना पड़े, नई भाषा इजी नहीं होती है, और फिर उसका वो स्ट्रगल। तो क्या हम मानेंगे कि ये किरदार जो था, इसकी जो कहानी थी, ये सशक्तिकरण की बात है? यस और नो? अगर आप यस बोलेंगे तो मुझे हाथ ऊपर देखना चाहिए। यस, ये कुलदीप सिंह वाला जो ग्रुप है, उसमें फटाफट सबने हाथ ऊपर किया है। हाँ, वो बीच वाली जो भी मैडम बैठी है, उसने तो एक ही सेकंड में हाथ ऊपर कर दिया है, तो मतलब उन्होंने स्टोरी भी देखी। यस, ओके। वैशाली भट्ट की टीम भी देख रही है, और सभी महिलाएं इंग्लिश विंग्लिश की बात हम समझ पा रहे हैं। वेरी गुड। उमर मलिक वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे 5 महिला दिख रही है मुझे, शायद ज्यादा होंगी, पर मेरी स्क्रीन में ब्लू ड्रेस के साथ एक लेडी सबसे आगे दिख रही है, तो वेरी गुड। नाउ आगे कौन सी महिलाएं हैं? यस, ये स्पोर्ट्स वुमन। अरे वाह, इसमें फटाफट ये वैशाली भट्ट वाली टीम ने तो हाथ ऊपर कर दिया। शायद इन्होंने तो ये मूवी भी देखी है, साइना नेहवाल। मुझे ये स्टोरी इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही है, खुशबू वाली टीम, खुशबू जी की टीम, आपने ये मूवी, आप साइना नेहवाल को जानती है, बैडमिंटन प्लेयर? तो हाथ ऊपर करके दिखाइए, क्या आपने ये बैडमिंटन वाली प्लेयर देखी है? वरना आप जरूर इसकी स्टोरी देखिए, क्योंकि अरे वाह, बहुत बड़ा ग्रुप है आपके भी ग्रुप में, खुशबू जी। तो यस, आई कैन सी सम 1 or 2 hands on There's the other side. 2-3 associates that raise their hands. Yes, I could see that extreme corner you Yeah, have from the shown. हाँ, corner side. Yeah. yes. तो वेरी गुड। तो दूसरे लोग कभी अगर आपको समय मिले और आपको इनकी स्टोरी या इनकी कहानी यूट्यूब पे देखनी है, और साइना नेहवाल की स्टोरी में सिर्फ साइना नेहवाल नहीं, इनकी माता जी का जो रोल है वो भी सराहनीय है, कि उसने अपनी बेटी के लिए कितना योगदान दिया। क्योंकि कोई एक व्यक्ति के कारण, जैसे अभी इन मैडम ने बताया कि उनको एक्सीडेंट हो गया तो उनके हस्बैंड का सपोर्ट था, वैसे हर एक लोग सपोर्ट के साथ ही प्रोग्रेस अच्छे से कर सकते हैं। तो ये इनकी स्टोरी भी है। इंडिया की टॉप बैडमिंटन प्लेयर बनी, और इनके ग्रुप में वो कैसे, वो इतनी अच्छी प्लेयर थी कि भी फिर उनको लड़कों के साथ ही खेलना पड़ता था, क्योंकि लड़कियों के शॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे जितने लड़कों के शॉट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो जब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाती है, तो वो लड़कियों के साथ तो प्रैक्टिस करे तो वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती। तो वो इंडिया के हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, उन्होंने बॉयज के साथ खेला, और उन्होंने, उनकी मम्मी ने उनको बचपन से कैसे सपोर्ट किया। बहुत ही अच्छी कहानी है, सत्य घटना की कहानी है। आगे बढ़िए। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। आप सबने, मैंने सुना है, करिश्मा ने मुझे बताया कि मणिकर्णिका की मूवी देखी थी। यस, क्या आपको वेल्सपन में ऐसी ये मूवी का स्क्रीनिंग हुआ था? यस, ये ब्लू ड्रेस वाली मैम फिर से, हाँ यस सबने, यस। यूनिफॉर्म वाली जो लड़कियां मुझे वैशाली भट्ट के ग्रुप में दिखा रही हैं, दिख रही हैं, सॉरी, इन्होंने भी। और आगे की स्क्रीन क्या है कि मैं
दोनों स्क्रीन साथ में नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए मुझे पांच I can see 5 maximum, on my screen. तो कौन नहीं जानता इस वीरांगना को, यू नो सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से ही हमने ये बहुत सारी बूंदेले हर बोलो में ये बात पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पिक्चर है ये मेरा बड़ा फेवरेट पिक्चर तो है, और खास करके जो ये फोटो कंगना का जो फोटो दिख रहा है, अपने बेटे को बांध के जो वो लड़ी है, वो मतलब मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। पुरानी बात है, पर ये है कि भाई अपने राज्य के लिए, अपने बेटे के लिए वो अगर महिला है तो क्या, वो बहुत ही मर्दानी महिला थी, उसने बहुत ही प्रूव किया। तो वो भी एक एम्पावरमेंट की मिसाल है। आगे क्या कोई बता सकता है कि ये महिला कौन है? कोई भी टीम में से कम्युनिकेट करेगा मुझे नाम? हाँ, कुलदीप सिंह जी की टीम तो फटाफट सब हाथ कर दिए ऊपर। वेरी गुड, वंडरफुल। ये बड़ी वंदनीय हमारे बीजेपी की लीडर अभी नहीं रही हैं, पर मेरे लिए ये एक बहुत ही सुलझी हुई पॉलिटिशियन तो है ही, पर एक बहुत ही नेक दिल पॉलिटिशियन। जब आखिर का उनका जो पोर्टफोलियो इंटरनेशनल अफेयर्स के मिनिस्टर का था, बहुत सारे लोगों का उन्होंने सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, पासपोर्ट रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड, आपको सिर्फ लिखना है और सुषमा जी उनका सॉल्यूशन ढूंढ देती थी। ब्यूटीफुल उनका जो पूरा, और देखिए इनका पहनावा बिल्कुल भारतीय नारी, और यही पहन के वो पूरे वर्ल्ड में अपना उन्होंने दबदबा भी रखा था, और बहुत ही सक्सेसफुल यूनियन मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे उनका, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस मैंने बताई। अब मैं सुनना चाहूंगी आपके अंदाज से कोई भी ऐसी 2 महिलाएं, कोई भी ग्रुप बोल सकता है, एक आध नाम, तो ऐसे 2-3 नाम, जो ये मैंने 5 दिखाए, आप किसको ऐसे मानते हो रोल मॉडल के, भाई ये महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, इन्होंने एम्पावरमेंट दिखाया है। आप लोगों को जो भी लगे ना, तो आप आके बताओ। हाँ, दीपाली मैम। दीपाली मैम, अच्छा। आई डोंट नो दीपाली मैम, दीपाली मैम गोइंका, अच्छा, योर हेड। Yes, yeah, वो wonderful. joint MD and CEO of WPIL, so उनके लिए वो इंस्पिरेशन है, काफी क्लोजली मैम उनके साथ काम भी करती हैं, so I guess इसलिए वो उनका नाम ले रहे हैं सभी लोग यहाँ। Wonderful, wonderful. I am so happy that you are working closely with Dipali ma'am Goenka, and जी मैं ये जानती हूँ कि वो इंडिया की कुछ जो चुनी हुई महिलाएं हैं जो खूब अच्छा काम अपनी इंडस्ट्री के लिए करती हैं, उनमें से उनका नाम है। तो बिल्कुल मैं खुश हूँ। जी जी, मेरे डिपार्टमेंट में 107 में वैशाली मैम कभी नहीं देखती कि मैं किस पे हूँ, वो हर किसी को अपने से लेके चलती हैं। छोटा है ये नहीं सोचती कि वो छोटे में, मैं इतनी HR में हूँ, मैं क्यों किसी से हूँ। एकदम नॉर्मल बात करना, हर किसी की प्रॉब्लम को सुनना। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं ये खुश हूँ जान के कि आपके रोल मॉडल आपके सामने है, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छी बात है। और वो आपको इतने अच्छे से ट्रीट करती हैं, वो इनकी ये खूबियों को आप भी अपने जीवन में उतारिए। बिल्कुल आप आगे बढ़िए, और आप भी इस तरह से आगे अपने जूनियर्स को हेल्प कीजिए। और कोई एक और नाम मैं ले सकती हूँ? वापी टीम, श्रेया, वापी टीम से कोई आकर के कुछ शेयर करना चाहे। आज बहुत साइलेंट है वापी से सभी लोग, क्या हो गया है?
मैं म्यूटेड थी। हेलो, मैं म्यूटेड थी, Yes, बट मैं बैकग्राउंड में सबको मोटिवेट ही कर रही हूँ कि आज महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को आगे आके बात तो करना चाहिए। देखते हैं कौन बात करते हैं। अभी तक शायद ये लोग तैयार नहीं है। ठीक है, कोई ठीक नहीं, है। शायद इस लेक्चर के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आध घंटे के हाँ, बाद पूरा जब ट्रिगर्ड हो समझेंगे कि तो गए। डेफिनेटली बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात है कि एक आपकी बहुत ही बड़ी महिला सशक्तिकरण की उदाहरण आपकी दीपाली मैडम गोयनका है। इन्फोसिस की सुधा मूर्ति मैडम भी मुझे बहुत ही सशक्तिकरण की एक मिसाल लगती हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। आप उन सरल भाषा में उन्होंने बहुत सारा लिखा है, तो वो भी एक अच्छी आपको उदाहरण मिलेगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो इसको मैं कहती हूँ सखी सहेलियां और सिस्टरहुड। आप नहीं मानेंगे, मैं ये नहीं कि आप मैं दो बातें करने वाली हूँ अब। एक ये है कि अगर आपको सशक्त बनना है ना, तो आपके पास एक सखियों का ग्रुप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि महिलाएं महिलाओं की तकलीफें समझती हैं, उसके लिए ज्यादा संवेदनशील रहती हैं और उनको महसूस कर पाती है ज्यादा। राइट, क्योंकि उनकी तकलीफें, कुछ तकलीफों को जो हम मुश्किलियां होती हैं वो कॉमन रहती हैं। तो महिलाएं, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं से इंटरेक्ट करें, आपके पास ऐसा ग्रुप हो तो आप कभी कभी आपका जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करके आप बहुत ही अपनी बात अच्छे से समझ सकती हैं। तो ऑलवेज एक ऐसा ग्रुप रखिए। तो इसको मैं सिस्टरहुड कहती हूँ। कभी कभी आपकी रियल सिस्टर और कजिन सिस्टर्स ही आपका ग्रुप होता है, कभी कभी आपकी मदर ही आपका वो सिस्टरहुड होती है, और कभी आपकी कोई मैडम, आपकी टीचर मैडम, आपकी ऑफिस की फ्रेंड्स आपको ये ग्रुप अगर बना देंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने यही बात इस तरह से हैंडल किया था। अब मैं जो दूसरी बात रख रही हूँ वो करिश्मा नेक्स्ट, ये एक बात है, इसको बोलते हैं द ट्री एंड द क्रीपर। अब मैं नहीं कहती हूँ कि ये ऐसा ही है, पर ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो जो पेड़, जो जड़ और जो जिसको हम इसको ट्रंक कहते हैं, जो थोड़े स्टडी, जो मेहनतू, हार्ड वर्किंग, ये वाले जो प्रैक्टिकल या जो रूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो पुरुष नॉर्मली उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि भाई इजीली अपनी बातों को मूव नहीं करते बहुत इजीली। पर जो महिलाएं हैं वो उसको क्रीपर जिसको कहते हैं, जो ऐसे सहारा लेके ऐसे ऊपर चढ़ जाती हैं। और आपने घर पे भी अगर आपके पास मनी प्लांट हो या दूसरे कोई ऐसे प्लांट्स हो जो ऐसे बढ़ते हैं तो वो उनको क्रीपर कहते हैं। अब इसका अर्थ अगर आप देखो तो वो इजीली एडजस्टेबल नेचर कहते हैं। देखो इन लोग ये इतने रिजिड नहीं होते हैं। हम लोग जो महिलाएं हैं वो इजीली कोई भी नई घटना, कोई भी नई सिचुएशन, कोई भी नया घर, कोई भी नई बात, हम लोगों को थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि एक्चुअली जो समाजीकरण हुआ है, जो मैंने पहली स्लाइड में बोला था, हम लोगों को नई नई चीजों के साथ एडजस्ट करने में समय नहीं लगता। ये एक्चुअली हमारे लिए एक वरदान रूप है। तो हमें ये नहीं समझना है कि ये हमारे लिए एक मुश्किल ही है। एक्चुअली ये आपका वरदान है कि आप फ्लेक्सिबल हो, आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं जो 100% सत्य बात है कि अब जो इंडस्ट्री और अब जो दुनिया जिस गति से बढ़ रही है, इंडस्ट्री 2.0, 3.0, 4.0 की जो बात हो रही है, उसमें एडजस्ट करना, नई सिचुएशन के साथ अपने आप को एडेप्ट करते रहना, वो बड़ा जरूरी है। और इसमें ये एक बात जरूरी है कि हमें जो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी घड़ी में 3-4 मिनट बाकी है। एम आई राइट करिश्मा? तो यस मैम। हाँ, तो मैं ये दो लास्ट स्लाइड्स बता देती हूँ। देखिए, नारी तो नारायणी
यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, हम सबको ये बात पता है। कितने सारे हाथ में कितने सारे काम, मोबाइल भी है, दूध की बोतल भी है, पैसे का खजाना भी है, और कुछ सफाई भी कर रही हैं, पुस्तकें भी पढ़ रही हैं, वो ऐसी फोटो शायद आपको दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने मैरी कॉम की तस्वीर इसलिए डाली है क्योंकि मैरी कॉम ने ये बात लिखा है, किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। ये मत करने देना। उसने तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है, बहुत ही डिफिकल्ट। हम लोगों को तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप तक नहीं जाना है, हम लोगों को अपनी छोटी छोटी मुश्किलों को हल करना है। और ये मत कहने देना कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। तुम इतने सारे काम कर सकते हो और तुम आगे की जनरेशन को पैदा करके बढ़ा सकते हैं। तो हम तो कैसे कमजोर हुए, हम सबसे ताकतवर होते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण का जो आज का मेरा सेशन है, इसमें अगर जो बातें जो हमने कवर की, ये इसमें आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। हम लोगों को सशक्तिकरण की अगर बात करें तो समानता, मतलब घर के बेटे बेटी में फर्क न करना। आपके पेरेंट्स ने जो नहीं किया है तो आप कभी कभी आपको इसीलिए आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप भी अपने बच्चों में ये फर्क ना करें, दोनों को समान व्यवहार दे, तो एक सशक्त समाज बनेगा। स्त्री और पुरुष दोनों सशक्त। अच्छा स्वास्थ्य कब बनेगा कि दोनों को आप अच्छा खाना दे, ऐसा ना करें कि बच्चे को लड़के को दे रहे लड़कियां को नहीं दे रहे, ऐसे नहीं करना है। और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी की हैं, जैसे आंगनवाड़ी में वो हेल्दी फूड के पैकेट्स दिए जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ महिला, स्वस्थ माता, वही स्वस्थ भारत को आगे लेके जाएंगी। ये सब हमको पता है, पर CSR एक्टिविटीज में शायद ये ज्यादा कवर होता होगा। तो ये आंगनवाड़ी की बात है। फिर न्याय की जो बात है, तो न्याय यही है कि हम दोनों को अपॉर्चुनिटी जो जिसको कहते हैं, दोनों को इक्वल दे। तो हम भी ऐसा ही करें अपने इस जीवन में। और हम अगर किसको अन्याय सिर्फ महिला है या सिर्फ पुरुष है ये नहीं मिल रहा है, तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फिर शिक्षा सबसे बड़ा सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अपने आप को शिक्षित कीजिए। अगर आपकी शिक्षा कोई कारण से बंद हो गई है, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि ये इसमें आपकी कोई गलती है या अब आप आगे क्या कर पाएंगे। पर आजकल के ऐसे सेशंस अटेंड करके, यूट्यूब में सेशंस देख के, आप ऑनलाइन सेशंस करके, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर एक अपने आप को कुछ नई सीख देने की बात करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोजगार जी की जो बात है, रोजगार तो आप कर ही रही हैं, और इससे आप जो पैसे कमा रही हैं, खास उसमें आप उसको किस तरह से अपनी एक अकाउंट इंडिपेंडेंट, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, कि आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, वो कैसे करें। और ये शायद ऑलरेडी कवर हुआ है, पर वो जब कवर हुआ था तो आप उसको सशक्तिकरण के साथ मैच कर रही हैं, तो आज आपको समझ में आया कि रोजगार के साथ इनकम के साथ उसको कैसे जोड़ना। लास्ट में एक ही सेकंड में आपको ये कैसे सशक्त बन जाएं, ये पूरी बात अगर आपने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी सुना है, तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी दिल्ली बहुत दूर है और मुझे काफी कुछ करना है और मुझे आगे भी बढ़ना है और भी सशक्त होना है, तो कोई बात नहीं। आप जहां हैं वहां से छोटे छोटे कदम उठाइए। सपोज आपने व्हाट्सएप नहीं किया है, तो आप व्हाट्सएप सीखिए। सपोज आपको व्हाट्सएप में स्टेटस डालना नहीं आता, तो आप वो सीखिए। सपोज आपने कभी भी FD नहीं बनाई है, तो आप एक छोटी सी 5,000 रुपए की FD बनाने की कोशिश एक बार कीजिए। आपने जो नहीं किया है अब तक, उनके लिए छोटे कदम उठाइए। आप लिख के रखिए कि मुझे ये एक छोटी काम करना है, और छोटे छोटे कदम उठाने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। आप ये छोटे फैसले लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके परिवार को लगेगा कि हाँ ये कर पा रही है। समझ रहे हैं? तो ये भी एक बहुत जरूरी बात होती है। और फिर दूसरी, आत्मविश्वास से हमेशा आगे बढ़े।
ये वैशाली जी ने ऑलरेडी हमको ये अपनी लाइफ की कहानी से ही बता दिया है, पर आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है और उसको कभी डगमगाने मत देना। और अगर कभी कभी ऐसा कम होता भी दिखाई दे तो फिर से अपने आप को ये बोल देना कि नहीं, हम सशक्त रहेंगे। और फाइनली अच्छे दोस्तों की, जो मैंने सखियां बोली थी, अच्छे दोस्तों से बातचीत करके हल निकालिए अपनी मुश्किलें और छोटी छोटी जीतों का जश्न भी मनाइए। अगर आपने कुछ नया सीख लिया तो आपको खुशी होनी चाहिए। उस दिन आपको 1 घंटा आराम से घूमने जाना चाहिए, भले आप चलते चलते भी जाइए, पर आप कुछ अच्छा अपने लिए कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और ऐसा मत सोचिए कि मैं ये करना चाहूंगी, कोई करने नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। आप किस तरह समझाते हैं, अपनी बात को आगे कैसे रखते हैं, उससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी आप अपने आप सोचिए कि मैंने अपनी बात कैसे रखी। अच्छी तरह से बात रखने से हमेशा सहयोग मिलता है, ये मैं मानती हूँ। पर आपको वो बात किस तरह रखनी है, ये आपको सामने वाले को समझ के, उनकी पर्सनालिटी साइकोलॉजी को समझ के बताना पड़ेगा। और याद रखिए मेरी प्यारी सखियां, WOW की सब सखियां, सब ने जिसको इतना अच्छे से अटेंड किया, कि हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी है। एवरी पर्सन शुड रिमेंबर सम पॉइंट इज अ बिगिनिंग फॉर एवरीवन। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप तो ऑलरेडी यहाँ से हैं तो आप ऐसी बात कर सकती हैं, मुझे यहाँ से शुरू कर, पर हर एक की शुरुआत कहीं पे तो हुई थी। तो आप इस तरह से शुरुआत तो करके देखिए, आप एम्पावर्ड हैं और भी एम्पावर्ड, सशक्त बनेंगे। आई थिंक मैं यहाँ पे, इज दिस द लास्ट स्लाइड? थैंक यू वेरी मच। तो होपफुली मैंने समय के अंदर पूरा किया है सेशन। थोड़े प्रोफेसर लोगों को ज्यादा बात करने की आदत होती है, और ये एक लवली स्क्रीनशॉट अगर ले लिया जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। Yes, over to you, Karishma. Thank you very much to Wellspun for this wonderful opportunity. मुझे ये मौका देने के लिए thank you very much. नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। हम लोगों को, आई एम श्योर यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और आपने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिनके बारे में शायद हमने अभी तक सोचा भी नहीं, कि हम कैसा डिसीजन लेते हैं, हम खुद के लिए क्या करते हैं, या हम क्या आगे करना चाहते हैं। सो आपके उन क्वेश्चन से आई एम श्योर सभी बहुत ज्यादा अब सशक्त और ज्यादा सशक्त बनने के लिए अब प्रोत्साहित हो चुकी हैं। तो सभी को जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितनी भी लोकेशन पे, अगर आपको मैम का सेशन पसंद आया है तो आप दोनों हाथ खड़े करके थोड़ा इस तरह से एक्शन कर दीजिए, ताकि मैम को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को सेशन पसंद आया है। ओके, सो ग्रेट। That was a quick feedback, ma'am, for you. I'm so happy. I'm overwhelmed. I'm overwhelmed. आपका प्यार बहुत ही सराहनीय है, और आप सही में वेरी गुड। अरे वाह, थैंक यू फॉर द हार्ट आदिति मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो हर बार दीपा मैम होती है यहाँ पर, बट आज अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाई, बट आई थिंक वो सुन रही है हमें। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे वेलस्पन ग्रुप की तरफ से शीतल मैम को बहुत सारा थैंक यू एंड बहुत सारा प्यार कि आप यहाँ पर इस वाव प्लेटफॉर्म पर आए और हम सभी को एड्रेस किया। मैं यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स को भी, आप सभी जितने ज्वाइन किए उनको भी थैंक यू बोलती हूँ कि आपने बहुत शांति से, एकदम ध्यान से सब बात सुनी। एंड लास्ट में जितने भी मेरे HR स्पोक्स हैं, सुनंदा, वैशाली, श्रेया, कोकिला मैडम, कुलदीप, WCL लर्निंग्स, आई गेस ऊर्जा, या और भी जो जिनको मैंने मिस कर दिया है, आप लोगों को भी अ बिग थैंक यू कि आप यहाँ पर सब कुछ अरेंज करके सबको ज्वाइन किया। इस सेशन की रिकॉर्डिंग हम ट्रेन एप्लीकेशन पे डालेंगे, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेन ऐप पर हैं। आप जो नहीं हैं, आई वुड रिक्वेस्ट आप उस पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप ये सेशन रिकॉर्डिंग सुन सकें। और एक और चीज, बहुत ही एक्साइटिंग चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों को बतानी है कि जून महीने में हम लोग एक छोटा सा कार्निवल करेंगे, जो कि समर ड्रिंक्स के ऊपर होगा। मतलब गर्मियों में हम सब बनाते कुछ ना कुछ शरबत,
कुछ अच्छी पीने की चीजें। तो आप सब क्या बनाते हो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसका लॉन्च होगा जून के महीने में ट्रेन एप्लीकेशन पे। तो तब तक आप अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो कार्निवल शुरू हो आप उस पे अपनी डिटेल्स शेयर कर सकें। सो आई थिंक विद दिस हम लोग यहाँ पर इस सेशन को क्लोज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी फीडबैक देना है किसी भी लोकेशन से तो प्लीज अनम्यूट करके बताइए, और फिर हम लोग अपने अपने काम में वापस लौटेंगे। करिश्मा, वापी से वर्षा सोनी है, वो बात करना चाहती है। यस यस। हेलो मैम। हाय वर्षा। मैं वेल्सपन इंडिया लिमिटेड से बोल रही हूँ, वापी से मैम। आपने आज इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया, हमें सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा सशक्तिकरण के बारे में बताया। हमारी कंपनी में तो पहले से सशक्तिकरण का हो ही रहा था प्रोग्राम, लेकिन आपने समझाया एग्जाम्पल के तौर पे। अनुपमा मैम का भी दिखाया, मूवी के बारे में बताया, इंग्लिश मूवी के बारे में बताया। उसको देख के हम लोग ने और भी अच्छा कुछ सीखा। अभी मैंने मूवी तो देखा नहीं इंग्लिश, लेकिन आज जाके देखूंगी। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू मैम। वी हैव वन पर्सन टू शेयर अ फीडबैक विथ यू, कैन वी? यस प्लीज, यस इंग्लिश अपनी मम्मी को भी दिखाना बेटा, है ना? हेलो मैम। हाय। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मजा आया। और मतलब थोड़ी एक्टिविटी भी ऐसी थी मूवी को लेके, जब बातें की वो हम जो है मतलब वो याद आ गई कि मूवी देख के जो एक्साइटमेंट थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये वो सब अच्छा लगा। कनेक्शन फील हुआ आपको? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। या मैम, थैंक यू सो मच। सो वो शीट जो आपको दी गई है वो खाली एक छोटा सा शुरुआत है कि आप सोचें इस डायरेक्शन में, कब आपने चैलेंजेस फेस किए और कैसे आप उस सब से बाहर निकले। तो वो जो एक पेपर दिया गया है उसको आप आगे भी यूज कर सकते हैं और इस तरह की चीजें और भी कर सकते हैं। कोई और अनम्यूट किया था आई गेस, आपको कुछ शेयर करना है? नहीं तो हम सेशन क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमें सानिया मूवी दिखाई गई थी, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि एक थप्पड़ में देखो पूरी जिंदगी चेंज हो गई, लाइफ ही चेंज हो गई। उसने ये दिखाया कि कमजोर नहीं है। जब भी कोई यहाँ कुछ कार्यक्रम होता है तो हमें अच्छे से मोटिवेट किया जाता है। मतलब कि मोटिवेट करने का मतलब है कि हम एक तो पहले से था, लेकिन आपने जो आज अभी जो बताया है उससे और हमारे अंदर वो आगे नहीं, हम कमजोर नहीं, अंदर से स्ट्रांग है। और ऐसी स्टोरीज हमेशा शेयर करते रहिए। खास करके ये कल्चर बनाना जरूरी है कि ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे ना तो उसी से हर एक महिला को अच्छा लगता है कि वो कर पाई तो मैं भी कर पाऊंगी। तो ये हमारी एक जवाबदारी है। जो सिस्टरहुड की बात मैंने की थी, ये हमारी एक सामूहिक जवाबदारी है। ये ऐसा मैं मानती हूँ और होगा और हो रहा है। पर आप अपने छोटे से स्टार्ट को भी आप अपना भी एक योगदान इसमें करें, है ना? मैम मैं थैंक यू। हैदराबाद, आई थिंक बोलो। मैं डब्ल्यूएफएल हैदराबाद से सुदामनी बोल रही हूँ। एक्चुअली हम स्ट्रांग हैं, बट आज के सेशन में हमें आपसे जो एडवाइस मिली वो हमको ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रॉम हैदराबाद दैट आई एम टॉकिंग। मैं आपको बता दूं आज मैं बड़ौदा में हूँ, तो मैं भी हम लोग पूरे इंडिया से बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच एवरीवन once again. So I guess now अब हम लोग सेशन क्लोज करेंगे। आप लोग का फीडबैक हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जब भी मौका मिले इसको शेयर करते रहिएगा, वीडियो बना के भी आप भेज सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक ट्रेन सर्कल ऐप पे आप आइए जल्दी से और इस रिकॉर्डिंग को देखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू यू वेरी मच। थैंक यू शीतल मैम।